नमस्ते सभी को। साथियों, आज हम 16 दिशाओं पे, वास्तु में 16 दिशाएं, महावास्तु में हम ग्रिड करके घर में पूरे 360 डिग्री को 16 दिशाओं में डिवाइड करते हैं। एक दिशा 22.5 डिग्री की, ऐसे टोटल 360 डिग्री की 16 दिशाएं ग्रिड होती हैं। तो 16 दिशाओं में हम 2 वीडियो पहले पार्ट 2 डाल चुके हैं। आज तीसरा पूर्व और पश्चिम दिशा पे हम चर्चा करेंगे। पूर्व दिशा आपके घर में एक महत्वपूर्ण दिशा है जो आपको लोगों से जोड़ती है और सरकार के पॉलिटिकल आदमी भी और ऑफिसर भी, उनसे भी ये दिशा आपका कनेक्शन करवाती है। इस दिशा में अगर दोष आ जाए तो आप गलत लोगों से जुड़ जाएंगे और आपको पॉलिटिकली और सरकार से सहयोग नहीं मिल पाएगा और सोशल कनेक्टिविटी भी कम हो जाती है। इस दिशा का विशेष महत्व ये है कि ये आपको आपके मनोमय कोश से जोड़ के और आपका जो मणिपुर चक्र है उससे जोड़े रखती है। देखा गया है प्राय कि जिन घरों में पूर्व दिशा बड़ी या छोटी इम्बैलेंस है, या वहाँ पे पूर्व दिशा, क्योंकि ये 79 डिग्री से लेके और 91 डिग्री तक रहती है, तो इसमें 90 डिग्री के बाद जिन घरों में एंट्री है, मुख्य दरवाजा है, वहाँ का स्वभाव स्वामी का बिल्कुल गुस्सेल स्वभाव रहता है। और इम्बैलेंस से दूसरा, उसकी नाभि डिस्प्लेस हो जाएगी। जिन घरों में नाभि औरतों की, आदमी की डिगने लग जाती है, वो पूर्व दिशा का दोष है। ये दिशा आपको अपने कोर में जोड़े रखती है। इस दिशा में आप अगर सही बैलेंस करके और ड्राइंग रूम बनाते हैं, या आप गेस्ट रूम बनाते हैं, या आपका बेडरूम है, तो इसके बहुत ज़्यादा आपको फायदे मिलते हैं। आप प्रॉपर अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं, समाज में आपसे अच्छे अच्छे लोगों का जुड़ाव हो जाता है। फिर आपका अपना ही एक संगठन बन जाता है। फिर लोग चाहें आपको कितना भी गिराना चाहें, आपकी गौरव आपका इतना बढ़ जाता है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं गिरा सकता। कहा भी है, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने वाले कई कई बार गिरे। जहर की कोई बात नहीं, वो तो मैं पी गया। जहर की कोई बात नहीं, वो तो मैं पी गया। जमाने को तकलीफें तब हुई जब मैं फिर से जी गया। ये दिशा आपको कभी भी गिरने नहीं देती। अगर ये पावरफुल है, बैलेंस है, तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस दिशा का बहुत महत्व है। साथ में यहाँ पर आप मीटिंग, कॉल, कोई भी या कनेक्टिविटी का कोई भी कार्य करें, वो आपको लाभ ही देगा। लेकिन साथ में इस दिशा में अगर टॉयलेट आ गया तो ये इस दिशा को इम्बैलेंस कर देता है। और पॉलिटिकल आदमी के लिए तो ये टॉयलेट जो भी आ गया तो समझो उसका आगे का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। हमने देखा कुछ पॉलिटिशियन चुनाव जीत गए, मंत्री बन गए, बाद में घर में चेंज कर लिया। 1-2 जगह एग्जाम्पल है, मैं नाम तो नहीं लूंगा। उनको आने वाले नेक्स्ट चुनाव में उनको टिकट ही नहीं मिली, पार्टी ने टिकट से ही उनको वंचित रख दिया। ये सब टॉयलेट की पूर्व दिशा में होने से ये दोष हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि पश्चिम दिशा जो इसके 180 डिग्री पे है, पश्चिम दिशा का क्या महत्व है। पश्चिम दिशा आपको प्रॉफिट और रिटर्न, लाभ प्राप्तियां पश्चिम दिशा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि इस दिशा में आप जब बेडरूम या ड्राइंग रूम बना के रहने लगते हैं तो आप स्वतः ही ऐसी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे कि आप जहां भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपको लाभ ही मिलेगा।
दूसरा, यहाँ रखे गए डॉक्यूमेंट या यहाँ पर आपने तिजोरी बना ली तो वो कभी भी आपका धन खत्म नहीं होगा, बराबर आपकी आवक बनी रहेगी और कुछ ना कुछ बढ़ेगा। वो कोई इशू है जमीन का, कोई डिपार्टमेंटल इशू है, तो यहाँ आप अपने वो पेपर्स रख देंगे तो उसमें भी आपकी ही निश्चित जीत होगी। ये दिशा आपको आपकी डिजायर पूरी करवाती है। आपकी कोई भी इच्छा है जो कई दिनों से पूरी नहीं हो रही, अगर उस इच्छा को आप यहाँ, लेकिन पहले तीनों स्टेप महावास्तु के, आपका द्वार जो मेन द्वार है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव में है तो उसका आप उपाय करवा लें। दूसरा, एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट एक्टिविटी ना हो, जैसे जल की जगह में अग्नि की एक्टिविटी ना हो, अग्नि दिशाओं में जल की अंडरग्राउंड वाटर टैंक वगैरह ये एक्टिविटी ना हो, इस तरह की एंटी एलिमेंट एक्टिविटी दूसरा स्टेप ये वो ठीक कर लें। एंटी कलर ना हो। तीसरी, बैलेंसिंग की है, बहुत महत्वपूर्ण है ये तीसरा स्टेप भी। 16 की 16 दिशा, क्योंकि प्लाट फ्रंट कम और लंबा ज़्यादा होता है तो उससे जो साइड वाली दिशाएं हैं वो छोटी पड़ जाती हैं, तो आप महावास्तु विधि में बार चार्ट बना के हम बैलेंस करते हैं 16 की 16 दिशा। ये 3 स्टेप अगर आप कर लें तो फिर पश्चिम दिशा में आप कोई जो विल आपकी पूरी नहीं हो रही, डिजायर पूरी नहीं हो रही, वो लिख के अगर रख दें, शाम सुबह उसको 2 टाइम सोते समय और जगते समय रिपीट करें तो वो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। कई लोग इस जमाने के या संगत के चक्कर में आके अपने यार दोस्तों के जो नशा आदि करते हैं उनके संगत में आके गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो वो इससे इस ऐसी विल लगा के कि मैं स्वस्थ हूं, मैं एकदम से कोई किसी प्रकार से भी कोई आदी नहीं हूं बीमारियों का, वो लगाए तो वो इसको रिपीट करे बार बार, उसमें अंदर आत्म अभिव्यक्ति आ जाती है, उसके अंदर जोश आ जाता है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। ये दिशा इतनी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा पश्चिम दिशा में हमारे जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें देवताओं की मूर्तियां पश्चिम दिशा में ही रखी हुई है। अपना नजदीक सालासर मंदिर मैं गया हूं, वास्तुशास्त्री होने के नाते जहां भी जाता हूं तो मैं पहले कंपास उसकी यही देखता हूं, आदत भी होती है। तो वहां पे मैंने देखा कि प्रॉपर 275 डिग्री पे, क्योंकि मंदिर हमेशा 5 डिग्री टिल्ट, 5.25 डिग्री टिल्टी टू ईस्ट करके मंदिर में और वो बनाए जाते हैं, अगर वो टेम्पल आर्किटेक्ट के अनुसार बना हुआ है तो वहां पे वो बालाजी की मूर्ति रखी हुई है, तभी वहां पे जाने वालों की इच्छाएं पूरी होती है। ये महत्वपूर्ण दिशा है बड़ी। आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी गुरुद्वारे हैं उनमें गुरु ग्रंथ साहिब पश्चिम दिशा में ही रखे मिलेंगे, और साथ में जितनी चर्च हैं चर्च में भी पश्चिम दिशा में ही स्थान बनाते हैं। ईसा मसीह का जो क्रॉस दिखाते हैं, तो इसलिए ये दिशा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस दिशा में आपको फिजिकली एनर्जी और माइंड, यानी 3 माइंड 3 शरीर, वैसे 5 शरीर बताए गए हैं। पहला आपका फिजिकल बॉडी, फिजिकल जो अन्न से पलता है। दूसरा शरीर आपका है एनर्जी बॉडी, जो प्राणायाम वगैरह और हम सांस लेते हैं उससे बनता है, उससे पलता है। तीसरा मनोमय शरीर, वो मन से कंट्रोल होता है। चौथा शरीर विज्ञान में और 5वां शरीर आनंद में। तो ये जो पहले 3 शरीर मैंने जिक्र किया, अन्न में, प्राण में और मनो में, ये तीनों शरीर ये दिशा बैलेंस करती है। पश्चिम दिशा अगर वहां पे कोई दोष नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी नहीं है, बैलेंस करवा लिया आपने, तो ये आपके तीनों शरीर प्रॉपर काम करते हैं। फिर आप, क्योंकि शरीर से कितनी भी आप एक्सरसाइज कर लो,
अच्छे डंड पेल के आपने बाइसेप्स भी बना लिए, लेकिन फिर भी आपके पास कहीं से समाचार आ गया, कोई दुखद समाचार आपने सुन लिया, तो मन विचलित हो गया, गिर गया, तो आपको महसूस होगा वो सारी एनर्जी खत्म हो गई। प्राण भी, सांस भी आपका अपनी लय बदल लेता है, क्योंकि इनको कंट्रोल तो मन ही कर रहा है दोनों शरीर को। तो ये तीनों का बैलेंस आपको ये दिशा ही देती है। पश्चिम दिशा का एक और मैं बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इस दिशा में आपका अंडरग्राउंड टैंक आपको लाभ को बढ़ा देता है। अगर ये दिशा बढ़ी हुई है तो आपके जो दोस्त सर्कल हैं वो धोखेबाज दोस्तों का सर्कल होगा। सॉरी, बढ़ी हुई है तो आपके दोस्तों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी, और छोटा है तो धोखेबाज दोस्त मिलेंगे, आपको धोखा दे जाएंगे मौके पे। ये इस दिशा का विशेष गुण है। बढ़ी हुई है तो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा कर लेंगे और वो फिर पूरी नहीं होंगी तो वो दिक्कत देगी। छोटी है अगर एरिया में तो आपको धोखा देंगे। इसलिए बैलेंस करनी बहुत जरूरी है इस दिशा को। यहां पर रसोई बहुत अच्छी रहती है। पश्चिम दिशा में रसोई आपके इन गुणों को, दिशा के गुणों को बढ़ा देगी। और यहां मैंने डिजायर का जो जिक्र किया था, बाइबल में आता है, गॉड गिव मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग विच आई कांट चेंज एंड करेज टू डू द थिंग आई कैन एंड गिव विजडम टू नो द डिफरेंस। यानी मेरे को परमात्मा वो शक्ति दो कि जो मैं नहीं चेंज कर सकता वो तो मैं एक्सेप्ट कर लूं, और जो मैं चेंज कर सकता हूं उसको करने की शक्ति दो, और दोनों में डिफरेंस करने का विजडम दो। ये दिशा आपको ये चीजें देती है। जितने मंदिर हैं उनमें सब में जहां पर अगर टेम्पल आर्किटेक्ट से मूर्तियां रखी है तो वो इसलिए हमारी डिजायर पूरी होती है। घर में भी आप अपने घर में पश्चिम दिशा में अगर किसी भी पशु का भी आप लगा लो चित्र या किसी व्यक्ति का लगा लो तो वो ही आपके लिए पूजनीय हो जाएगा। इस दिशा का इतना महत्व है। तो साथियों, आपने ये सुना आज पूर्व और पश्चिम दिशा के ऊपर। अभी इससे रिलेटेड कोई आप जिज्ञासा है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी। जैसा कि आचार्य जी आपने बताया कि पश्चिम दिशा में जो है किचन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इसमें मैंने बहुत सी चीज देखी है कि ज्यादातर ईस्ट और साउथ में का जो कॉर्नर है उसमें इसको किचन को बनाने की विधि बताई गई है, ईस्ट और साउथ कॉर्नर। हाँ, तो क्या ये गलत है या सही? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमारे पास महावास्तु एक ऐसी विधा है जो इन सारे तथ्यों को रिसर्च करके और फिर ये इस निष्कर्ष पे आई कि वो दिशा तो प्रॉपर फायर की है ही है। वहां तो आपको अग्नि रखोगे, बर्नर रखोगे तो उसके फायदे मिलेंगे ही, लेकिन जहां पे वहां संभव ही नहीं है जिस दिशा में, तो ये महावास्तु ही आपको ऑप्शन देती है। वो वेस्ट दिशा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा, ये दिशाएं भी प्रॉपर वही गुण देंगी आपको जो अग्नि दिशा देगी। ये ऑप्शन केवल महावास्तु ही देती है और उसका वो ही 100% वो का वो रिजल्ट मिलता है। आप पश्चिम में भी करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। करना क्या है कि जब पश्चिम में आप बर्नर रख दिया तो केवल आपको उस बर्नर के नीचे जो फायर का जोन और ये स्पेस का जोन है पश्चिम, तो उसके बीच में जो एलिमेंट आ गया यानी अर्थ आ गया, उसका कलर पीला होता है। वो पीला पत्थर रखना है बस उस बर्नर के नीचे। पीला पत्थर रखते ही वो देगा गुण। तो आपको ऑप्शन मिल गया। कई घरों में दक्षिण में नहीं बन सकती रसोई, उनकी मजबूरी है
प्लॉट इस तरह का है तो फिर वो तो क्या करे। तो ये ऑप्शन महावास्तु हम जिससे जुड़े हुए हैं वो ये ऑप्शन देती है। इसी तरह जैसे देवस्थान के बारे में भी है कि ईस्ट और नॉर्थ जो कॉर्नर होता है वो देवस्थान माना जाता है। यस। लेकिन जैसे कि आपने अभी बताया कि पश्चिम दिशा में भी बहुत अच्छा काम करता है, तो वो पश्चिम दिशा में भी जो है ये जैसे अपने जो भी है देव उनकी मूर्ति रख सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी है रंगा जी ने। ये हमारे नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर हैं। आपने सही पूछा है, क्योंकि कई जगह नॉर्थ ईस्ट में जीना बन गया तो समाज में एक जीने के नीचे मंदिर हो नहीं सकता, तो फिर मंदिर कहाँ बनाए। मंदिर अपन पश्चिम में भी बना सकते हैं। एक तो हर देवता की जोन फिक्स है, जैसे देवी माँ और हनुमान जी का मंदिर पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में ना हो कोई बात नहीं, आप साउथ ईस्ट में भी बना सकते हैं। ऐसे ही पश्चिम में विष्णु जी का या हनुमान जी का भी बना सकते हैं। इसका एक्चुअल में लॉजिक क्या है, ये बड़ी गहरी रिसर्च करके ये देखा गया कि ये जो मूर्तियां हैं ये एक विंडो की तरह है। हम मूर्ति की पूजा करते हैं, उनके सामने बैठते हैं तो हम केवल उसको भौतिक रूप को नहीं देख रहे, उसके पीछे वो तो एक विंडो है, उसके पीछे जो अमूर्त रूप है या अव्यक्त रूप है उस पावर का जो ये संसार चला रही है, जिसको परमात्मा कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, उस शक्ति का अमूर्त रूप अव्यक्त रूप हम देखते हैं। और मेडिटेशन में तो वही देखते हैं। मूर्ति पूजा ये दो अलग अलग चीज हैं, मूर्ति अलग है, पूजा अलग है। तो वास्तव में हम जब पश्चिम दिशा में मंदिरों में, घर में हम पूर्व में या नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि हमें संसारिक धन दौलत चाहिए, जायदाद चाहिए, इस तरह के नौकरी लगे बच्चा, तो पूर्व फेस करके और उनका पश्चिम में फेस करके पूजा करते हैं। मंदिरों में पश्चिम में रखवाया जाता है ताकि आपको वो आपके कोर से जोड़े, अव्यक्त रूप से, अमूर्त रूप से भी जोड़े। ये बेसिक तो इसके पीछे फंडा ये है। बाकी आप रख सकते हो, पश्चिम में भी रख सकते हो, साउथ ईस्ट में भी, जो जिस देवता की है उसके अनुसार दिशाएं फिक्स है, वहां भी रख सकते हो। लेकिन जो नेगेटिव जोन है 16 में से 3 नेगेटिव जोन है, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। उन दिशाओं में देवताओं की पूजा नहीं होती। एक जगह मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, साउथ वेस्ट में पूजा करते थे, उसका मैंने वास्तु किया, प्रॉपर किया और वो सारी चीजें कर रही, लेकिन उसके मन में पता नहीं कहां से क्या वो मंदिर ना हटाए वहां से। और जहां वास्तु लग गया वहां एनर्जी बहुत एक्टिवेट हो जाती है, बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है। फिर जो नेगेटिव चीज है वो भी आपको अच्छा ही नेगेटिव देगी। 1-1.5 साल होगी, कुछ दिन हटाया, फिर उन्होंने गलती से वहां कर लिया, तो आप ताजुब करोगे उसके माइंड में जो पश्चिम फेस था, घर के सामने कुट्टी की मशीन, वो पशु भी रखते थे, वो थोड़ा गैप पे बिल्कुल मेन गेट के सामने कुट्टी की मशीन रख ली उन्होंने। मेरे जब वो संपर्क में आया, पूछा, मैंने कहा बहुत गलती की है, तुरंत उसको तुम हटा और वो स्थान भी वापस वहीं कर दे तू नॉर्थ ईस्ट में ही। लेकिन वो नहीं माने। आप ताजुब करोगे कि पिछले साल मई में 17-18 मई की बात है, उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ये दिशा डिस्कनेक्ट करती है, डिस्पोज ऑफ की दिशा है साउथ वेस्ट, और आप पूजा वो कनेक्ट करते हो। तो वहां पूजा करने का क्या मतलब, आप चाह रहे हो डिस्पोज ऑफ होना है मेरे को दुनिया से, जहान से, इसलिए उसका एक्सीडेंट, मौत हो गई। इन दिशाओं का ये महत्व है। हर चीज का अपना अपना एक्टिविटी है, अपना महत्व है। और कोई प्रश्न?
थैंक यू सभी को। थैंक यू सर। ठीक है। अभी चाय पियेंगे।